ये मेरा घर है रमाकांत, मेरा घर, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की, मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? मिस्टर जनार्दन, पहले ये मेरी पत्नी है। थी, ये तुम्हारी पत्नी थी रमाकांत, तभी मेरी पत्नी है। तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ, वरना क्या है? एक तो तुम खामखा हम पति पत्नी के बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। और क्या बोला तुमने? क्या बोला तूने? फिर से बोल, फिर से बोल। तेरी पत्नी है, बोल बोल। हाँ हाँ, आज से 20 साल पहले मीता मेरी पत्नी थी और आज भी कानूनन वो मेरी पत्नी है, समझे तुम? बाहर निकल, बाहर निकल, बेटा पूरे बाहर निकल, पूरे बाहर निकल, बेटा ये निकल बाहर, बाहर निकल, तू बाहर निकल, मिस्टर जनार्दन, ये आपने अच्छा नहीं किया। तेरे को शराब का नशा कम है बेटा, अपने बाप का नशा ज्यादा चढ़ा है। जब ये नशा उतरेगा ना तो बहुत पछताएगा। हेलो, थोड़ा मुस्कुराकर हमारा स्वागत कीजिए। क्या बात है गुरु, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। ये देखो गौरी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेहता ने दिए। क्या? हाँ, उसका टेंडर पास कराने के लिए बहुत दिनों से पीछे पड़ा था। कंपनी का सप्लायर है ना वो, मैंने हाँ कह दी तो ये दिए। काम होने के बाद और भी देगा। गुरु, गुरु आज हम बहुत खुश हैं। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ और जो चाहिए खरीद। तुम बहुत अच्छे हो। सिर्फ अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। आज तो मैं नहीं गुरु, अभी नहीं, अभी हमें खाना बनाना है। मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं गुरु, हमें खाना बनाना है। अब आपको क्या क्या बताए सिन्हा जी, अगर हमने ज्यादा प्रेशर डाला तो मुश्किल हो सकती है। मोहन एक पढ़ा लिखा लड़का है और वो वकील है, और उसके पास पद्मा का वो खत है जिसमें उसने अपने भाई से मदद मांगी थी। अब आप बताइए हम उसे कब तक रोके रखें? जब तक पद्मा नहीं मिल जाती डीसीपी साहब तब तक। ये तो सब पद्मा के मिलने पर डिपेंड है। पद्मा मिले और वो कहे कि मोहन ने किडनैप किया है, तभी हम उसके खिलाफ केस बना सकते हैं, वरना उसे छोड़ने पर हम मजबूर हैं। आप उसे ढूंढिए और तलाश कीजिए, पूछिए मोहन से कि पद्मा को उसने कहां छुपा रखा है। सिन्हा साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मोहन के केस में इतना इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी इमेज खराब करने के लिए अपोजिशन वाले आगे आ जाएंगे। आप अपनी कमजोरी को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं डीसीपी साहब। मैं खुद पद्मा को अपने तरीके से ढूंढ लूंगा, और मेरा तरीका आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का। सिन्हा साहब, आप मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पद्मा को ढूंढ निकालने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पर आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त मोहन को छोड़ देने में पुलिस और आपकी, हम दोनों की भलाई है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मोहन को छोड़ देने में हमारी भलाई है? बेशक, एक बार पद्मा मिल जाए तो कोई भी केस बनाकर मोहन को हम अंदर कर देंगे। आपकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। आप उसे अच्छी तरह से वार्निंग देकर छोड़िएगा। थैंक यू सर। मैं मानता हूं कि मैं बुरा आदमी, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मां को क्यों?
सोचो धनराज, वो बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी वो? कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करो। अगर पद्मा उसे नहीं मिली तो हमारी इज्जत, हमारा खानदान तबाह कर छोड़ेगा। क्या बात है धनराज? राधा, राधा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो मैंने किया वो सही था कि नहीं। मुझे पिताजी की चिंता खाई जा रही है राधा। उन्होंने सिन्हा के बारे में जो जो बताया, अगर वो सब सच हो गया तो। राज, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। नहीं राधा, सिन्हा की जिद हमें कहीं तो नहीं छोड़ेगी। उसने पिताजी को धमकी दी है। मेरे पिता जो आज तक किसी से नहीं डरे हैं, आज उनकी आंखों में मैंने डर देखा है। और यही सारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं उन्हें पद्मा के बारे में बता दूं या नहीं बताऊं। एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूं राधा। धनराज, सच्चाई के रास्ते में मुसीबतें तो आती ही हैं। तुमने पद्मा को बचाकर सच का साथ दिया, एक भोली भाली मासूम लड़की को बचाया जो तुम्हारी अपनी बहन है। तुम दूसरों के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते हैं और तुम एक सिन्हा की धमकी से डर गए। अब इस बारे में सोचना बंद करो। देखो, पद्मा के लिए तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां थी जो तुमने निभाई। अब जो होगा अच्छा ही होगा। अब चलो, खाना लग गया, पिताजी कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो भी। मैंने जो करना था मैंने कर दिया। मैंने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया? मेरे पसंद की एक चीज भी आप मुझे नहीं दे सके। चीज से मतलब पद्मा, पृथ्वी जी, पद्मा। पहली नजर में अगर कोई पसंद आई थी तो वो थी सिर्फ पद्मा। हम पॉलिटिशियन की जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आती हैं, लेकिन मन में सिर्फ एक दो ही भाती हैं, और वो भी आप मुझे नहीं दे सके। सिन्हा साहब, ये सब मोहन का किया कराया था। किसने क्या किया है वो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम पॉलिटिशियन एक दूसरे की कमजोरियों को ढूंढते रहते हैं। अगर ये मामला ऑपोजिशन तक पहुंच गया तो वो अगले इलेक्शन में इस मुद्दे को उठाएंगे, और मैं इलेक्शन हारना नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ एक दिन दे रहा हूं, एक दिन। पद्मा आप मुझे ला कर देंगे, वरना मैं आपका क्या हाल करूंगा ये आप सोच भी नहीं सकते। रहा मोहन का सवाल, पुलिस ने तो उसे छोड़ दिया, पर ये सिन्हा उसे नहीं छोड़ेगा। सिर्फ एक दिन। सारा बखड़ा उस मोहन ने खड़ा किया है। उसी ने धनराज को मेरे खिलाफ भड़काया। किसने किसको भड़काया है ये सोचने का समय नहीं है हमारे पास। ये सोचिए कि सिन्हा से कैसे बचे। ये सारी मुसीबत तुम्हारी बेटी ले आई है, जो तुम्हारे बेटे ने और बढ़ाई है। हम शुक्ला के पास गए मदद मांगने के लिए, और उसकी वजह से सिन्हा यहाँ आ गया। अरे हाजिर, मैंने तो उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था। मुझे थोड़ी ना पता था कि सिन्हा पद्मा को पसंद करेगा और ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाओ फोन करो शुक्ला को, जाओ। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 37। हेलो। हेलो शुक्ला जी, मैं दुलारी बोल रही हूँ। आप क्यों नहीं आए सिन्हा के साथ? दुलारी जी वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने टाल दिया, कहलवा दिया कि मैं नहीं हूँ। पता है, आज तक उनकी मर्जी को ठुकराने वाला उनसे कभी बचा ही नहीं। आप भी कमाल करते हैं शुक्ला साहब। मैंने आपसे मदद मांगने के लिए फोन किया और आप मुझे और डरा रहे हैं। मैंने मदद करने से कब इनकार किया, लेकिन हाँ, अगर सिन्हा साहब को पद्मा नहीं मिली तो वो आपको सुखिया के खून और ट्रस्ट के हेरा फेरी में फंसा देंगे, और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथ बहुत लंबे हैं, वो जब चाहे किसी की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। अच्छा, फोन रखता हूँ। क्या कहते हो? जी जी, शुक्ला कह रहा था कि सिन्हा कुछ भी कर सकता है। मयूर ठीक कहता है रमाकांत, तुझे तेरी बेइज्जती का बदला लेना होगा। मेरे बेटे पूरब की शादी में
और जनार्दन ने मेरी ही बेइज्जती की। उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस घर में मेरी बेइज्जती हुई है, मैं उस घर को ही बेच डालूंगा। और फिर उस पैसे से मैं एक नया घर बनाऊंगा, जिस घर में मेरी जानेमन मीता और मेरे बच्चे रहेंगे। ऊपर वाले ने जरूर मयूर को मेरी मदद के लिए भेजा है। अरे मयूर और रामकली जैसे साथी जिसे मिल जाए, वो सिकंदर की तरह आधी दुनिया फतेह कर सकता है। आधी। जनार्दन, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? बाहर हॉल में सोने। क्यों? घर के हालात ने जो करवट ली है मीता, उसमें मुनासिब यही है कि मैं बाहर जाकर सो जाऊं। जनार्दन, जनार्दन, पूरब, कुछ भी हो, बाबूजी को पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हाँ। ये तो सोचना चाहिए था कि पिताजी अपने बेटे की खुशी मना रहे थे। अरे कुछ भी हो, इस बात का ख्याल तो रखते कि आज हमारी शादी हुई है। ये सब माँ की वजह से हुआ। ना वो हॉल में आती और ना ये सब होता। फिर भी होता पूरब, फिर भी होता, क्योंकि बाबूजी को तो आना ही था ना। और वैसे भी बाबूजी तुम्हारा पिताजी के साथ मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी भी माँ जी को अपनी पत्नी समझते हैं। ओहो, छोड़ो ना गंगा, अब तुम यूं ही बातें करती रहोगी या? पूरब, अब ये रात तो तुमको बातें करके गुजारनी होगी। गंगा, ये हमारी सुहाग रात है और ये रात पति पत्नी बातें करके नहीं गुजरते। देखो पूरब, ये जो भूल हम दोनों से हो गई है, इसका कुछ तो ख्याल करना ही पड़ेगा। और वैसे भी इस तरह की कई रातें तो हम लोग साथ में गुजार ही चुके हैं। कुछ महीने तो इंतजार करो। देखो पूरब, ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें अकेले मेरा ही कसूर थोड़ी है, तुम्हारी भी तो गलती है ना। जनार्दन, जनार्दन, मेरा यकीन करो, रमाकांत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अब भी तुम्ही से प्यार। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझ पर भरोसा करती, मुझे रमाकांत के बारे में बताती थी। वो जिन हालात में मुझे मिला, मैं बताना तो चाहती थी लेकिन डर गई। और वही डर आज तुम्हें इस मुकाम पर ले आया। बेटा तो हाथ से गया है, पति का भरोसा भी गया।
भरोसे की बात करते हो जनार्दन? तो सीता दीदी के बारे में उस वक्त वो सब क्यों मान लिया जो पृथ्वी ने लिख भेजा था? क्या तुम्हें सीता दीदी पर भरोसा नहीं था? उस वक्त कहां गया था तुम्हारा प्यार? क्या तुम दीदी से प्यार नहीं करते थे? मैं तो औरत हूं, डर गई कहीं तुम मुझे गलत न समझ बैठो। शादी का बंधन तो भरोसे से बनता है, जो तुमने भी मुझ पर नहीं किया। कसूर तुम्हारा नहीं है जनार्दन, कसूर तो मेरा ही है। मेरा एक औरत होना इस संसार में गुनाह है, और मुझे वो सब भी नहीं कहना चाहिए था जो मैं कह गई। मुझे माफ कर देना जनार्दन, मुझे माफ कर देना। रमाकांत के बारे में छुपाकर मैंने खुद ही अपना घर उजाड़ दिया, और इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए।